हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह के पवित्र नाम में फिर एक बार आप सभी को जय मसीह की। आइए आज के वचन को हम पढ़ते हैं। सबोपदेशक की पुस्तक 10वीं अध्याय उसके 8वें आयत में लिखा है, जो खड्डा खोदे वह उसमें घिरेगा और जो बाड़ा तोड़े उसको सर्प डसेगा। हालेलुया। इस वचन के दूसरे भाग को हम ध्यान करेंगे, जो कि लिखा है, जो बाड़ा तोड़े उसे सर्प डसेगा। हालेलुया। सर्प बहुत ही चालाक और चतुर होता है। शैतान के विषय में भी लिखा है कि वो बहुत ही चालाक और चतुर होता है। इसी वचन को हम अलग रीति से भी हम पढ़ सकते हैं। पतरस के पहले पत्र में 5वीं अध्याय में 8वें आयत, सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। हालेलुया। अगर हम जागरूक नहीं होंगे, अगर हम सचेत नहीं होंगे, तो वो शैतान जो गरजने वाले सिंह के समान खोज रहा है, वो हमें फाड़ खा लेगा। हालेलुया। अगर हम अपने बाड़ा को तोड़ दे तो वह सर्प हमें डसेगा। आज हमें सर्प क्यों डस रहा है? हालेलुया। आज गरजने वाला सिंह एक एक को क्यों फाड़ खा रहा है? क्योंकि वो जागरूक नहीं है। क्यों सांप या क्यों सर्प आज हमें डस रहा है? यानी हमने बाड़ा को तोड़ दिया है। यही कारण है प्रियो, यही कारण है। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर ने हमारे चारों ओर किस प्रकार के बाड़ा को ठहराया है? हालेलुया। परमेश्वर ने हमारे चारों ओर किस प्रकार के बाड़े को ठहराया है? यानी हम वचन में देखते हैं कि एक विश्वासी के चारों ओर, एक विश्वासी के चारों ओर 3 प्रकार के बाड़े होते हैं। उस विषय को एक बार देखेंगे। अय्यूब की पुस्तक पहली अध्याय 10वां आयत। शैतान ने 9 और 10 में पढ़ रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, क्या अय्यूब परमेश्वर का भय बिना लाभ के मानता है? क्या तूने उसके घर की और जो उसका है उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा? हालेलुया। यहाँ पर बहुत ही सुंदर विषय लिखा गया है कि परमेश्वर की सुरक्षा कवच हमारे जीवन में कैसा होता है। हालेलुया। परमेश्वर एक विश्वासी के चारों ओर किस प्रकार के बाड़े को बांधता है। तो ये देखो, परमेश्वर एक विश्वासी के चारों ओर, उसके घराने के चारों ओर और उसके पूरे संपत्ति के चारों ओर भी बाड़ों को बांधता है। और यह सत्य है। मैं विश्वासी कह रहा हूँ, कोई सेवक के विषय में नहीं कह रहा हूँ। कई सारे लोग सोचते हैं कि सेवक जो है उनके चारों ओर एक स्पेशल प्रोटेक्शन होता है। लेकिन प्रियो, ध्यान दीजिएगा, अय्यूब जो है ना ही कोई सेवक है, ना ही कोई नायक है, लीडर नहीं है मूसा के समान, ना कोई पासवान है, ना कोई प्रेरित है, ना कोई नबी है। अय्यूब एक बहुत ही साधारण मनुष्य हमें दिखाई देता है। बहुत ही साधारण मनुष्य जो अपने परिवार के साथ खुश है, अपने परिवार में परमेश्वर को लेकर चलने वाला, भय मानने वाला धर्मी मनुष्य है। हालेलुया। एक साधारण विश्वासी है। हालेलुया। और अय्यूब के जीवन में हम देखते हैं वो सुंदर सी सुरक्षा कवच को, जो कि उसके संपत्ति के चारों ओर, उसके घराने की चारों ओर और उसकी चारों ओर बनाई गई है। हालेलुया। द गॉड्स प्रोटेक्शन। हालेलुया। लेकिन प्रियो, अय्यूब के जीवन में एक एक करके वो बाड़ा को निकाला गया, हटाया गया। क्यों? यानी परीक्षा में लाने के लिए। वहाँ पर शैतान परखने के लिए, परीक्षा लेने के लिए। किसने उस बाड़े को हटाने का अधिकार दिया, परमिशन दिया? यानी परमेश्वर ने ही दिया। फिर से कह रहा हूँ, परमेश्वर ने ही यहाँ पर दिया है। हालेलुया। और यहाँ पर देखने वाली बात यह है
कि प्रियो, सबसे पहले संपत्ति के ऊपर से वो बाड़ा हटाया गया। उसके बाद अय्यूब के घराने के ऊपर से वो बाड़ा को हटाया गया। उसके बाद अय्यूब के जीवन से या अय्यूब के ऊपर से उस बाड़े को हटाया गया। आज हमारे जीवन में जब एक जब हमारे जीवन में जब हमारे संपत्ति के ऊपर से जब एक बाड़ा को हटा दिया जाता है ताकि हम परीक्षा में आए और हम उस परीक्षा में स्थिर रह सके, हालेलुया, उस परीक्षा में हम पास हो सके, तो कई बार जब इस संपत्ति के ऊपर से जब बाड़ा हटाई जाती है तभी हमारी विश्वास आशा हर प्रकार से टूट जाती है और हम प्रार्थना करते लगते हैं कि परमेश्वर आपने क्यों ऐसा किया, क्यों ऐसा किया, क्यों ऐसा किया, क्यों ऐसा किया। लेकिन कभी यह नहीं सोचते हैं कि शायद ये हमारी परीक्षा होगी जहाँ पर हमें उत्तीर्ण होना है, जहाँ पर हमें स्थिर रहना है, पास होना है। हालेलुया। कई बार हमारे घराने के ऊपर से भी यह बाड़ा को हटाया जाता है। क्यों हटाया जाता है? यानी हमारे विश्वास को परखने के लिए, प्रभु में हमारी आशा दृढ़ है या नहीं, या हम टूट तो नहीं रहे, या हमारी विश्वासी रूपी जहाज डूब तो नहीं रही है। कई सारे विषय को लेकर परमेश्वर कई बार हमें परीक्षा करता है। हालेलुया। कई रोटी तोड़ी जाती है और उसके बाद आशीर्वाद के वचन को बोला जाता है या प्रार्थना किया जाता है, या कई बार प्रार्थना करने के बाद वो आशीष के वचन बताने के बाद वो रोटी तोड़ी जाती है। हालेलुया। हम बाइबल में देखा है इन बातों को प्रभोज के समय। आमीन। तोड़ा जाना बाइबल में बहुत ही ज़रूरी है। एक व्यक्ति को जब तक एक व्यक्ति टूट नहीं जाता, वो तोड़ा नहीं जाता, तब तक परमेश्वर उसे इस्तेमाल नहीं करता। प्रियो, यह सत्य है बाइबल का, सत्य है बाइबल में। जब तक एक मनुष्य तोड़ा नहीं जाता है तब तक परमेश्वर उसे इस्तेमाल नहीं करता है। कई रोटी पहले तोड़ी जाती है, उसके बाद आशीर्वाद के वचन बोला जाता है, या कई बार आशीर्वाद के वचन बोलने के बाद वो रोटी तोड़ी जाती है। लेकिन रोटी का टूटना बहुत बहुत ज़रूरी है। आमीन। अब्राहम के जीवन को देखते हैं तो अब्राहम तोड़ा गया, उसके बाद आशीष मिला। हालेलुया। दाऊद को तोड़ा गया, उसके बाद वो आशीष मिला। हालेलुया। पौलुस तोड़ा गया, टूटना बहुत ज़रूरी है प्रियो, उसके बाद उस प्रकार के आशीष को हम पाते हैं। बिना तोड़े जाए हम आशीष को नहीं पा सकते हैं। और मैं यहाँ पर मैं आशीष स्वर्गीय आशीषों को बता रहा हूँ, ना ही कोई सांसारिक आशीषों को। हालेलुया। और कई बार ऐसा होता है कि परमेश्वर पहले आशीष देता है, उसके बाद तोड़ता है। हालेलुया। अय्यूब के जीवन को देखो, अय्यूब धनवान था, अय्यूब की कई संपत्ति है, अय्यूब धर्मी है। हालेलुया। अय्यूब के पास पहले से आशीष है, लेकिन आशीष के बाद परमेश्वर ने तोड़ा। कुछ भी हो, तोड़ा जाना बहुत ज़रूरी है। आमीन। और यहाँ पर हम देखते हैं तो एक एक करके बाड़ा को हटाया गया। लेकिन सबोपदेशक की पुस्तक में लिखा है कि जो बाड़ा तोड़े, अय्यूब की पुस्तक में बाड़ा को तोड़ा गया परमेश्वर के द्वारा, परमेश्वर ने अधिकार दिया। हालेलुया। लेकिन सबोपदेशक की पुस्तक में लिखा है जो व्यक्ति बाड़ा को तोड़ेगा उसे सर्प डसेगा। आमीन। उसे सर्प डसेगा। यानी हम खुद होकर बाड़ा को तोड़ रहे हैं। हालेलुया। कई बार ऐसा होता है कि हम खुद होकर बाड़ा को तोड़ देते हैं ताकि हम विपत्ति में आते हैं। वचन भी कहता है याकूब के पत्र पहली अध्याय में कि हर एक मनुष्य, प्रत्येक मनुष्य अपने ही लालसा में आकर वो परीक्षा में आ जाता है। हालेलुया। अपनी अभिलाषा, अपनी लालसा में फंसकर खींचा जाता है और वो पाप में घिरा जाता है। हालेलुया। परीक्षा में आ जाता है। प्रत्येक मनुष्य अपनी ही लालसा में फंसा जाता है। हालेलुया। उसी प्रकार से हर एक मनुष्य खुद ही होकर बाड़ा को तोड़ता है। कई बार परमेश्वर बाड़ा को नहीं हटाता है, लेकिन मनुष्य ही बाड़ा को तोड़ता है ताकि सर्प उसे क्या करती, और उस वक्त में वो चालाक सर्प या चतुर सर्प क्या करता है, यानी उस मनुष्य को डस लेता है। हालेलुया। हालेलुया। आज हम देखेंगे कि वह बाड़ा क्या है।
बाइबल में कई प्रकार के बाड़ा के विषय में लिखे हैं, परंतु आज हम केवल एक ही विषय को देखेंगे, वो है पहले बाड़े के विषय में देखेंगे जो मनुष्य के चारों ओर रहती है, और वे है परमेश्वर नामक बाड़ा। हालेलुया। प्रभु नाम के बाड़े को हमारे जीवन में हम क्या करते हैं? तोड़ते हैं। आज हम केवल एक ही बाड़ा के विषय में पढ़ेंगे, और वो है परमेश्वर नाम के बाड़े को हम क्या करते हैं? तोड़ देते हैं। भजन संहिता में हम कुछ बातों को देखेंगे। भजन संहिता 125वां अध्याय, भजन संहिता 125वां अध्याय दूसरे आयत में लिखा है, किस प्रकार का बाड़ा है, यानी जिस प्रकार यरूशलेम के चारों ओर पहाड़ है, उसी प्रकार यहोवा अपनी प्रजा के चारों ओर अब से लेकर सर्वदा तक बना रहेगा। हालेलुया। जिस प्रकार से यरूशलेम के चारों ओर पहाड़ है, उसी प्रकार से यहोवा अपनी प्रजा के चारों ओर बना रहेगा। हालेलुया। यानी परमेश्वर खुद ही एक बाड़ा के रूप में हमारे चारों ओर वो रहता है, और हम परमेश्वर नाम के बाड़े को तोड़कर अगर हम बाहर निकलते हैं तो हमें सर्प डसेगा, यानी शैतान हमें फाड़ खा लेगा। हालेलुया, आमेन, हालेलुया। यूहन्ना सुसमाचार 15वां अध्याय उसके 5वें आयत में लिखा है कि हम प्रभु में से अलग होकर, परमेश्वर में से अलग होकर हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हालेलुया। हम प्रभु से अलग होकर हम कुछ नहीं कर सकते, और अगर हम कुछ कर सकते हैं तो हम परमेश्वर में होकर ही हर एक काम को हम क्या कर सकते हैं? कर सकते हैं। हालेलुया। और होशे की पुस्तक में जब हम देखते हैं 13वां अध्याय के 9वां वचन में, 13वां अध्याय का 9वां वचन में, तो यहाँ पर लिखा है, हे इज़राइल, तेरे विनाश का कारण यह है कि तू मेरा अर्थात अपने सहायक का विरोधी है। हालेलुया, हालेलुया। सर्प हमें क्यों डसता है? यानी हम परमेश्वर नामक बाड़ा को हम खुद हो के हमारे जीवन में तोड़ते हैं। हम उसमें बने नहीं रहते हैं, हम प्रभु में बने नहीं रहते हैं, परंतु प्रभु से अलग होकर कुछ करने की कोशिश करते हैं। हम उस सहायक के विरोध में हम काम करने लगते हैं, जो कि हमारे विनाश का कारण बन जाता है, या सर्प हमें डसने का एक मुख्य कारण हो जाता है। प्रियो, कोई भी व्यक्ति या कोई भी मनुष्य यह नहीं चाहेगा कि वो खुद होकर परमेश्वर के बाड़ा को तोड़े। हालेलुया। कोई भी मनुष्य यह नहीं चाहेगा कि वो खुद होकर परमेश्वर की बाड़ा को तोड़े। हालेलुया। लेकिन अनजाने में भी हो, या किसी के बहकावे में आकर भी हो, या किसी अभिलाषाओं में आकर हो, वो परमेश्वर के बाड़ा को तोड़ देता है। जब एक विश्वासी जागरूक ना हो, वो सचेत ना हो, तो परमेश्वर के बाड़ा को वो तोड़ देता है और विपत्ति में पड़ जाता है। हालेलुया। आइए हम कुछ कारण देखेंगे बाइबल में से। मैं आपके सामने कोई 3 प्रकार के कारण को लेकर आना चाहता हूँ, जिसके कारण हम परमेश्वर के बाड़ा को तोड़कर शैतान के हाथों में हम फंस जाते हैं। हालेलुया। उत्पत्ति की पुस्तक 3 अध्याय 24वां वचन। उत्पत्ति की पुस्तक 3 अध्याय उसका 24वां वचन लिखा है, इसलिए आदम को उसने निकाल दिया और जीवन के वृक्ष के मार्ग का पहरा देने के लिए अदन की वाटिका के पूर्व की ओर करूबों को और चारों ओर घूमने वाली ज्वालामय तलवार को भी नियुक्त कर दिया। हालेलुया। परमेश्वर ने आदम को दूर कर दिया। हालेलुया। अपने आप से अलग कर दिया। परमेश्वर ने आदम को दूर किया, अपने से अलग कर दिया। हालेलुया। अपनी संगति में से हटा दिया। क्यों? क्या यह स्टेप सबसे पहले परमेश्वर ने उठाया? क्यों परमेश्वर ने अलग किया? यानी सबसे पहले आदम ने ही
परमेश्वर की संगति को छोड़ दिया, परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना, परमेश्वर ने बनाए हुए बाड़ा को आदम ने आज्ञा ना मानकर उसे तोड़ दिया, तब जाकर परमेश्वर ने भी अपने आप से उसे अलग कर दिया, दूर कर दिया। हालेलुया। जब हम विरोधी सहायक के विरोध में हम काम करते हैं तो यह निश्चय बात है कि वो भी हमारा विरोध करेगा, वह प्रेम रखेगा। अगर हम फिर एक बार उसके पास आते हैं तो वह जरूर हमें अपनाएगा। हालेलुया। जिस प्रकार से वह पुत्र जो चला गया था, भटक गया था, और फिर एक बार अपने पिता के पास आता है तो पिता अपनाता है, वैसे ही हमारा परमेश्वर भी हमें अपनाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर ने आदम को अलग किया, यानी सबसे पहले आदम ने ही उस बाड़े को तोड़ दिया। हालेलुया। कारण क्या था? यानी बहकावा, अभिलाषा। हम उत्पत्ति की पुस्तक में हम लगभग शरीर की अभिलाषा, नेत्र की अभिलाषा और जीविका के घमंड को बहुत ही क्लियरली देख सकते हैं, क्योंकि वचन कहता है इस संसार में जो कुछ भी है वो केवल शरीर की अभिलाषा, नेत्र की अभिलाषा और जीविका की घमंड है। हालेलुया। और इसी हथियार को इस्तेमाल करके शैतान ने, वही सर्प ने आदम और सबसे पहले हवा को बहका दिया, और हवा के कारण आदम भी बहकाया गया। इन्होंने आज्ञा को नहीं माना, परमेश्वर से अलग हुआ, उस बाड़े को तोड़ दिया, जिसके कारण चलते वो परमेश्वर की संगति से अलग हो गए। हालेलुया। बहकावे में आकर कई सारे लोग परमेश्वर के बाड़ा को तोड़ते हैं, संदेह करने लगते हैं। अल्प विश्वास के कारण, विश्वास ना होने के कारण हम क्या करते हैं, यानी उस बाड़े को तोड़ देते हैं। हालेलुया। दूसरे कारण को हम देखेंगे न्यायों की पुस्तक, न्यायों की पुस्तक 16वां अध्याय 20वां वचन। न्यायों की पुस्तक 16वां अध्याय 20वां वचन लिखा है, तब उसने कहा, हे शिमशोन, पलिश्ती तेरा घात में है। तब वह चौंक कर सोचने लगा, मैं पहले के समान बाहर जाकर झटकूंगा। वह तो न जानता था कि यहोवा उसके पास से चला गया है। हालेलुया। हालेलुया। समसोन यह नहीं जानता था कि यहोवा उसके पास से चले गया है, वो सामर्थ उसके पास से चली गई है। लेकिन वो सोच रहा है कि पहले मैं किस प्रकार से पलिश्तियों से लड़ा, मैंने युद्ध किया, जैसे मैंने उन्हें हराया, उन्हें मार दिया, उसी प्रकार से क्या मैं फिर एक बार उठकर जाकर करूं। लेकिन शमशोन यह नहीं जानता था कि यहोवा अब उसके पास नहीं है, वह चले गया है, वो सामर्थ उसके ऊपर से हटा दी गई है। क्यों? यानी क्या परमेश्वर ने सबसे पहले ये स्टेप उठाया? नहीं, लेकिन शमशोन ने ही दलीला के मोह में आकर, दलीला किस चीज की सादृश्य है? यानी संसार की सादृश्य है। आमेन। समसोन दलीला के मोह में आकर, उसकी अभिलाषा में आकर परमेश्वर के हाथ को छोड़ दिया, उस अभिषेक को खो दिया। क्यों? संसार पर दृष्टि रखते हुए, संसार पर आशा अभिलाषा रखते हुए, अपनी लालसा को, शारीरिक और सांसारिक लालसाओं को पूरी करने के लिए जब शमशोन ने कदम उठाया तो परमेश्वर अलग हो गया। और गलातियों के पत्र में बहुत ही सीधे रीति से लिखा है, और पत्रस के पत्र में भी यह विषय लिखा है कि कोई भी अपनी स्वतंत्रता को शारीरिक या सांसारिक अभिलाषाओं के लिए इस्तेमाल ना करे। हालेलुया। हमारी स्वतंत्रता को उस शारीरिक और सांसारिक अभिलाषाओं के लिए पूरी नहीं करना है। हमारी स्वतंत्रता को हमें पहचानना है। मैंने इससे पहले भी एक वीडियो बना चुका हूँ यूट्यूब पर कि हमारी स्वतंत्रता को हमें पहचानना है करके। प्रियो,
यह बहुत ज़रूरी है कि हमें अपनी स्वतंत्रता को पहचानना बहुत ज़रूरी है। हमें जो अनुग्रह दिया गया है उसे देखना, उस पर दृष्टि करना, उसे पहचानना बहुत ही ज़रूरी है। हालेलुया। और यहाँ पर शमशोन क्या कर रहा है, यानी दलीला पर दृष्टि रखते हुए उस अभिलाषा में आकर जब अपने अभिषेक को खो दिया, परमेश्वर को खो दिया, परमेश्वर की संगति से अलग हुआ, लेकिन शमशोन को वो बात पता ही नहीं। आज कई बार संसार की अभिलाषाओं में हम भी आकर और सांसारिक या शारीरिक अभिलाषाओं को पूरी करने की सोच में जब हम डूब जाते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि परमेश्वर जो है या परमेश्वर की संगति से भी हम अलग हो जाते हैं। कई बार शारीरिक या सांसारिक अभिलाषाओं को देखते हुए कई बार ऐसा होता है कि संडे के दिन हम कई बार चर्च भी नहीं जा पाते, परमेश्वर की संगति से अलग हो जाते हैं, अलग रहते हैं। क्यों? क्योंकि हमें हमारी आशा को पूरी करना है, अभिलाषा को पूरी करना है। कई बार हम प्रार्थना के लिए समय नहीं निकाल पाते, वचन पढ़ने के लिए समय नहीं निकाल पाते। क्यों? यानी हम किसी और चीज़ों में व्यस्त है, परंतु हम उसके संगति में रहना प्रिय नहीं मानते। हो जाता, हालेलुया। लेकिन यहाँ पर कहता है कि हम उसकी संगति से अलग हो जाएंगे, और उसकी संगति से अलग होकर हम क्या कर पाएंगे? जब परमेश्वर में हम बने नहीं रहेंगे और हमारे अंदर जब परमेश्वर नहीं रहेगा, तो हम उससे अलग होकर क्या कर पाएंगे? उससे अलग रहकर हम कुछ नहीं कर पाएंगे प्रियो। हालेलुया। हमें संसार के मोह में, संसार की अभिलाषाओं में हमें कभी नहीं आना है, और परमेश्वर को, उसकी सामर्थ को, उसकी संगति को हमें कभी नहीं छोड़ना है। तीसरा हम देखेंगे रूत के पुस्तक में, रूत के पुस्तक में पहली अध्याय में पहले वचन से हम कुछ बातों को पढ़ेंगे। तीसरे कारण को हम देखेंगे। रूत की पुस्तक पहली अध्याय पहले वचन से तो लिखा है, जिन दिनों में न्यायी लोग न्याय करते थे, उन दिनों में देश में अकाल पड़ा। तब यहूदा के बेतलेहम का एक पुरुष अपनी स्त्री और दोनों पुत्रों को संग लेकर मोयाब के देश में परदेशी होकर रहने के लिए चला। उस पुरुष का नाम एलीमेलेक और उसकी पत्नी का नाम नायोमी और उसके दो बेटों का नाम महलोन और किलियोन थे। ये एप्राती थे, अर्थात यहूदा के बेतलेहम के रहने वाले थे। हालेलुया। यहाँ पर हम एक पुरुष को देख रहे हैं जिसका नाम एलीमेलेक है, जो अपनी पत्नी नायोमी के साथ और अपने दो बेटे महलोन और किलियोन के साथ बेतलेहम में रहता था। हालेलुया। लेकिन जब वहाँ पर अकाल आया तो यह पूरे परिवार मिलकर कहाँ पर चले गए? यानी मोयाब चले गए। मोयाब कैसा प्रदेश है, कैसा स्थान है? यानी एक शापित स्थान है। हालेलुया। बेतलेहम, यरूशलेम एक आशीषित जगह है। हालेलुया। लेकिन मोयाब शापित है। जब बेतलेहम में अकाल आने लगा तो वहां से ये कहाँ चले गए? यानी मोयाब की ओर चले गए, मोयाब की ओर। आमीन। और वहां पर जाने के बाद क्या हुआ? यानी नायोमी ने अपने पति को यानी एलीमेलेक को और अपने दोनों बेटों को खो दिया। मोयाब के देश में नायोमी ने अपने पति को और अपने दोनों बेटों को खो दिया। अब उसका कोई सहारा नहीं है, नायोमी का कोई सहारा नहीं है। कोई पुरुष, कमाने वाला पुरुष या घर चलाने वाला पुरुष उस घराने में कोई नहीं है, केवल नायोमी और उसके दोनों बहू वहां पर मौजूद है। हालेलुया। क्यों हुआ? यानी बेतलेहम से मोयाब जाने के कारण। हालेलुया। आमीन। कई बार ऐसी होती है, हम परमेश्वर में जब आते हैं तो हमने एफिसियों के पत्र में लिखा है कि जब हम परमेश्वर में भागी हो जाते हैं तो हमने स्वर्गीय आशीषों को पाया है। हालेलुया। वह स्वर्गीय आशीषें चाहे हमें दिखती नहीं है, लेकिन हम क्या करते हैं, इस संसारिक आशीषों के लिए जब हम भागने लगते हैं तो उन स्वर्गीय आशीषों को, आत्मिक आशीषों को हम छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं, जिसके कारण हम परमेश्वर की ओर से संसार की ओर
हमारी यात्रा को पूरी करने की कोशिश करते हैं। गलातियों से पौलुस कहता है कि तुम पहले आत्मा के द्वारा अपने आत्मिक जीवन को शुरुआत करके क्या अब तुम शारीरिक रीति से अपने आप को सिद्ध करना चाहते हो? गलातियों से पौलुस कहता है, गलातियों पहले तो आत्मिक रीति से अपने जीवन को शुरुआत करके उसके बाद धीरे धीरे वो शारीरिक या सांसारिक रीति से चलने लगे, जिसके कारण वो सोच रहे कि हम सिद्ध हो जाएंगे। हालेलुया। कई बार ऐसा ही होता है कि हम आशीषित जगह से होते हुए हम जो है शापित जगह पर जाने की कोशिश करते हैं। हालेलुया। क्यों, यानी क्यों करते हैं हम? उसका रीज़न है कि कोई अकाल आने के कारण, यह अकाल कोई भी प्रकार की अकाल हो। देखिएगा, जब हमारे आत्मिक जीवन में जब हम परमेश्वर के साथ बहुत ही अच्छे रहते हैं, बहुत अच्छी संगति में बढ़ते रहते हैं, हमारी आत्मिक उन्नति जब होती रहती है, कई बार हमारे जीवन में अकाल आती है। हालेलुया। वो फिनेंशियली हो, वो फिजिकली हो, वो मेंटली हो, कई प्रकार के अकाल विपत्ति जो हैं हमारे जीवन में जब आती हैं, तो हम परमेश्वर के बाड़ा को तोड़कर संसार की ओर जाने लगते हैं, ताकि हम हमारी आशा को, अभिलाषाओं को पूरी कर सके। लेकिन उसके बाद क्या होगा, यानी हम कई सारे चीज़ों को खो देंगे। जिस प्रकार से समसोन ने अपने अभिषेक को खो दिया, हालेलुया, परमेश्वर की संगति को खो दिया, जिस प्रकार से नयोमी ने अपने पति को, अपने दोनों बच्चों को, परमेश्वर की संगति को खो दिया, हालेलुया, जैसे आदम ने परमेश्वर की संगति को, हालेलुया, खो दिया, उसी प्रकार से अगर जब हम आशीषित जीवन बिता रहे हैं, स्वर्गीय आशीषों को जब हमने पाया है, लेकिन जब हम संसार की ओर दौड़ लगाते हैं, तो क्या होता है, यानी परमेश्वर की संगति से हम दूर हो जाते हैं। हालेलुया। और हमें देखिएगा, आदम के जीवन में वहाँ पर सर्प डस लिया, शमसोन के जीवन में सर्प ने डस लिया, और यहाँ पर रूत के, नयोमी के जीवन में भी हम देखेंगे, तो एलीमेलेक के जीवन में भी जब देखेंगे, तो जब परमेश्वर के बाड़ों को तोड़ा जा रहा है, तो क्या हुआ, यानी सर्प डस रहा है। शैतान को बहुत ही कम जगह चाहिए होता है कि जब हम जागरूक नहीं होते तो बस थोड़ी भी लापरवाही और हम शैतान के हाथों में आ जाते हैं, और हमें पता भी नहीं चलता है कि हम शैतान के द्वारा ही चलाए जा रहे हैं। हालेलुया। हमें कई बार ऐसा लगता है कि हम परमेश्वर के द्वारा, उसकी आत्मा के द्वारा चलाए जा रहे हैं, लेकिन हमें यह पता ही नहीं होता है कि हम शैतान के द्वारा चलाए जा रहे हैं, और हम हमारी लालसाओं को, अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए यह सब कुछ कर रहे हैं। बस नाम परमेश्वर का ले रहे हैं, बट काम शैतान की कर रहे हैं। हालेलुया। बिलाम नबी को ही देख लो, बिलाम नबी को ही देखना है। लालसा तो अपनी पूरी कर रहा है, लेकिन सोच रहा है कि परमेश्वर ही मुझे चला रहा है। हालेलुया। तलवार के घात उतारा गया बिलाम, परमेश्वर का एक नबी, बहुत ही बड़ा नबी उन दिनों में, लेकिन क्या हुआ, यानी तलवार के घात उतारा गया। आमीन। परमेश्वर की संगति को हम छोड़ देंगे, उस परमेश्वर की पवित्र बाड़ा को ही हम तोड़कर हम बढ़ने लगेंगे या कुछ करने की कोशिश करने लगेंगे, तो वहां पर हमें सर्प डसेगा और हम घात किए जाएंगे। हालेलुया। आज हमें अपने आप को परखना है, क्या हमने परमेश्वर के बाड़ा को तोड़े हैं? क्या हम पवित्र बाड़ा को तोड़कर, परमेश्वर की उस पवित्र बाड़ा को तोड़कर क्या हम बाहर निकले हैं? तो जागरूक रहो और सचेत रहो कि ऐसा ना हो कि गरजने वाला सिंह हमें फाड़ खा जाए। हालेलुया। हमें सावधान रहना है और हमें देखना है कि हमने क्या परमेश्वर की बाड़ा को तोड़ा तो नहीं है। अगर आपके जीवन में वो बाड़ा हटा दिया गया है, अगर और आप आज के दिन में अगर आप परीक्षा में हो, तो यह मानकर चलो कि आपके सामने एक परीक्षा है जहां पर आपको अय्यूब के समान विश्वास को स्थिर रखना है, ताकि आप दुगना आशीष को पा सको। हालेलुया। इस वचन को सुनकर, इस वचन को ग्रहण कर इस वचन पर चलने वालों में से हो जाइए,
ताकि आप, आपके घराने और सभी आशीष पा सकें। हालेलुया। प्रभु आप सभी को आशीष दें।